बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से रहमान अली बाजवा की लेटेस्ट वीडियो आ गई है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 जून 2023 तमाम सूबाई व वफाकी मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। जो लोग तो जानते हैं, मेजॉरिटी पेज के ऊपर रहमान अली बाजवा, चीफ़ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस। जो नहीं भी जानते उन तक भी ये पैगाम पहुंच रहा होगा, तारुफ ज़रूरी था। सबसे पहले वफाक के तमाम यूनियंस, एसोसिएशंस, ख़ास तौर पे फेडरल सेक्रेटरीट की जो कोर कमेटी थी, 8 और 9 जून का जो हमारा धरना था, उसकी बेहतरीन मेज़बानी करने के ऊपर जो है इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि वफाक ने अपने सूबाई मुलाजमीन की एक इज़्ज़त रखी और जो हमारा टारगेट था कि हमने रेड जोन में पहुंचना है इशारा दस्तूर पे वजारत ख़जाना के सामने और पार्लियामेंट हाउस के सामने, उसको हमने अचीव किया। फाइनेंस डिवीज़न के सामने हमारा इरादा था, मगर तमाम साथियों को पता है कि जब हमने मूव किया तो वहाँ से गेट जो है उनको बंद कर दिया गया था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब प्लानिंग के साथ जब इंतज़ामिया ने गेट बंद किया तो हमने आउटर गेट पे भी हमारी बहनें जो है, ख़ास तौर पे लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स, मैडम रुखसाना, पंजाब टीचर यूनियन की हमारी ख़वातीन थी, यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट कॉलेजेस टीचर्स एसोसिएशन की मैडम रहीमा रहमान उनके साथी थे वहाँ से, और जो दीगर काफ़िला हमारा KPK का आया था वहाँ से इन और आउट जो है, अगर इंतज़ामिया ने आउट गेट फाइनेंस का बंद किया था तो इन वाला हम लोगों ने वहाँ पे बंद कर दिया कि हम नहीं जा सकते तो कोई भी फिर वहाँ पे नहीं जा सकते। साथी पुरअमन रहे, गैर सियासी रहे, यही सबसे बड़ी कामयाबी थी। हम 8 तारीख को वजारत ख़जाना के सामने तो पहुँच तो जाते, मगर गेट तोड़ने और उसके ख़िलाफ़ जो है हमारे ऊपर डेफिनेटली कोई कार्रवाइयाँ हो सकती थी। मगर कमाल महारत के साथ, प्लानिंग के साथ, साथियों से मशावरत करके वजारत ख़जाना पे हमने प्रेशर बनाए रखा। और वो जो ख़बरें आ रही थी 10 से 15 या 15 से 20% की, वजारत ख़जाना के अंदर वो 20 और 25 जो अंदर की इतलात मेरे तक पहुंची है, हो सकता है मैं माइट भी रॉन्ग, कि जो हमारा प्रेशर था, क्योंकि सारे के सारा जो डिसीजन है पहले वजारत ख़जाना से होना था, जो लास्ट ईयर भी हम ख़जाना के बाहर बैठे। चीज़ें फ़ाइनल हुई हमारे उस एहतजाज की और उसकी रोशनी में। और जब 20% की प्रपोज़ल लेके अगले दिन 3 बजे काबीना की मीटिंग थी, एज़ पर प्लानिंग अगले दिन का हमारा काम था जो पिछले साल भी था, पार्लियामेंट हाउस का। तो बहुत से साथियों के जहन में ये आ रहा था कि हमारी तादाद इतनी बड़ी है, हम पार्लियामेंट हाउस क्यों नहीं गए पहले दिन या कुछ है। तो बड़ा वजाहत है कि पहले दिन हमारा प्लान जो लाहे अमल गुज़िश्ता साल भी देख लें तो वजारत ख़जाना का था, और इस साल भी हमने 8 तारीख को वजारत ख़जाना का ही ऐलान कर रखा था। और जब उन्होंने अंदर के गेट बंद किए तो गेटों के बाहर फिर हम बैठ गए कि फिर अंदर वाले अंदर थे और बाहर हम फिर इधर ही थे। और जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह जो मामलात हैं, वो तमाम लोग जो उधर मौजूद हैं वो गवाह हैं उस चीज़ के। फिर अंदर से साथी फिर आ नहीं सके, वो सेक्रेटरीट के अंदर ही रहे गालबन रात 10-11 बजे तक, जब तक चीज़ें फाइनलाइज़ नहीं हो गई थी। और फिर हमारी ज़ाहिर बात है बहनें उस तरह से सहूलियात नहीं थी। कोई कमी कोताही आई हो तमाम सूबाई मुलाजमीन या कायदीन से तो उस हवाले से मैं माज़रत भी चाहता हूँ। हत्तल इम्कान कोशिश थी। 9 तारीख इशारा दस्तूर, 8 हफ्ते वही गुजारी। 9 तारीख को सुबह आपको पता है कि फिर से सेक्रेटरीट के गेट जो है वो मेन बंद था। और मुझे दुख और अफसोस इस चीज़ का है कि साथी उस दिन भी चोर रास्ते जो है वो तलाश करते रहे। हयातुल्लाह भाई मियाँ वाली से मेरे साथ थे,
اور ہم لوگوں کو جس طرح سے روکتے رہے چور راستوں سے، وہاں پہ ان دا مین وائل موبائل بھی مس پلیس ہو گیا۔ اینی ویز نماز کے بعد اندر سے جو ہم نے کام کیا تھا انتظامیہ نے وہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کو سیکریٹریٹ کی مسجد کے اندر ہی جتنے لوگ ہیں ان کو ادھر تالے لگا دیے جائیں، مگر نیت صاف منزل آسان، کہ ایک گیٹ جو ہے اس کا کنڈا بہت سخت تھا، صرف اس پہ ایک تالا نہیں لگا سکے، تو وہ 5-6 ساتھی جب تک وہ اس کو مل کے وہ کھولیں یا بند نہ کریں تو وہ ہوتا نہیں، اور اسی میں ہماری بچت ہوئی کہ ہم سارے ساتھی باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور جو انتظامیہ اس حوالے سے سکون میں تھی کہ ہم نے ان کو اندر بند کر دیا، باہر تعداد تھوڑی ہوگی، ایک بڑی تعداد میں ہم پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچے۔ پارلیمنٹ سے پہلے ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی، مگر جو ایک وعدہ کیا ہوا تھا صوبائی ملازمین بھائیوں سے، جو ایک ٹارگٹ بھی تھا کہ کابینہ کی میٹنگ سے پہلے جس گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں اس کابینہ کے حضرات، وہاں تک ہم نے پہنچ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے تاکہ اندر جاتے ہوئے ان کو پتہ لگے کہ باہر احتجاج ہو رہا ہے۔ اس دوران پولیس سے ہاتھا پائی پیچھے روکنے کی کوشش کی گئی، گرفتار بھی ہوا۔ میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے گرفتاری کے خلاف آواز بلند کی، اور حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جو گاڑیاں قیدیوں والی اس کے اندر پنکھے لگوا دیں۔ تو ساتھیوں کے لیے میسیج ہے کہ ایک ایکسپیرینس ایسا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ثابت قدم تھے ہم اس کے اندر بھی، اور گورنمنٹ مجبور ہوئی۔ تمام ٹی وی چینلز پہ جب گرفتاری کی خبر چلی، پیرالل اندر چل رہا تھا فائنینس سے، تو ہم 25 اور 20-25 کا جو اضافہ تھا، جب وہ پرپوزل لے کے کابینہ میں پہنچے تو احتجاج باہر دوبارہ سے ہو رہا تھا 9 تاریخ کو بھی، تو وہاں پہ جتنے بھی ارکان اسمبلی نے آواز بلند کی اس معاملے کو آگے لے کے چلیں، اور سب کو پتہ ہے میرے سمیت کہ میں حقیقی معنوں کے اندر جو ہے ہمارا ٹارگٹ 100% تو ڈیفینیٹلی ہمارا مطالبہ ہے، مگر ملکی وسائل اور یہ دیکھتے ہوئے، کیونکہ جب یہ مخصوص اداروں کو دیتے ہیں 200 400 500 ہزار یا 10,000 بندوں کو، تو اس کے اوپر اتنا فائنینشیل امپیکٹ نہیں آ رہا، اس وقت تو دے دیتے ہیں، مگر جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اجتماعیت کی کر رہے ہیں، پورے صوبوں کا علیحدہ علیحدہ سے بجٹ اس کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہونا ہوتا ہے، مگر جو آواز تھی ہماری کہ خاص طور پہ 1 سے 16 کو جو ہے خاص طور پہ محروم رکھا گیا ہے، اس کے اوپر کابینہ کے اندر 35% اور 30% تک جو ہے وہ اضافہ، تمام ساتھیوں کی محنت جو ہے وہ رنگ لے کے آئی۔ بہت سے ساتھی کہتے ہیں وہ تو حکومت نے بڑھانا ہی تھا۔ 2010 کے بعد حکومتیں آتی بھی رہی ہیں، جاتی بھی رہی ہیں، ان کے آخری بجٹ بھی آتے رہے۔ مسلم لیگ نون کی پہلے بھی حکومت اگر 2016 میں تھی، آخری بجٹ ان کا تھا تو اس کے اندر بھی 10% ہی اضافہ کر کے گئی تھی۔ تو یہ آپ کے اتفاق اتحاد سے ہوا ہے آخری 2 سالوں کے اندر جو ہم یہ محنت کر رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو کمیوٹیشن کو 35 سے 25 پہ لے کے آ رہے تھے، بجٹ کے اندر اس کا ارادہ تھا ان کا، وہ فی الوقت جو ہے ملتوی ہو گئی ہے، اور اس سارے پروسیس کے اندر جو آخری اضافہ کابینہ کے اندر ہوا ہے 20 سے جو 35 پہ گیا ہے، اصولی طور پہ ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس پیسے کو ڈپرائیوڈ امپلائیز میں ڈالا جائے، جو محروم ہے ان کو دیا جائے تاکہ ان کی محرومی ختم ہو، مگر شاید عزت نفس یا فائنینس کو وہ چیز لے ڈوبی کہ شاید اس کا کریڈٹ کوئی لے جائے گا۔ کریڈٹ تو میں اس ویڈیو سے اسحاق ڈار صاحب کو بھی اور تمام وفاقی وزراء تک بھی اگر پہنچتی ہے تو کریڈٹ تو ہم آپ کو اپ گریڈیشن کا بھی دینا چاہتے تھے کہ ہم کنونشن کریں گے، بٹ انفارچونیٹلی اسکیل اگلے الاؤنسز پچھلے کر کے بیچ میں سے شرارت کی گئی، رات کو سمری کچھ اور دکھائی گئی، تو کس چیز کا کنونشن ہوتا ہے؟ 9 مئی کو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا، گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھتی، وہ چیزیں فائنل کرتی اور باہر آ کے اعلان کر دیتی، تو ملازمین کو ان کی توقعات سے زیادہ جو 35% ہے اوور آل امپلائیز کے حوالے سے الحمدللہ ملا ہے، اور جو اصل مطالبات ہیں، جو اصل مسائل ہیں، وہ پھر بھی ادھر ہی ہیں۔ حالانکہ اسی اماؤنٹ کو اگر یہ تقسیم کر کے ڈال دیتے، ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس میں تنخواہ میں 10% کر دیتے،
हाउस रेंट 100% और ये हो जाता तो इन्हीं पैसों के अंदर ये चीज़ें हो जानी थी, मुलाजिम की जेब में इतने पैसे आ जाने थे। मगर अनफॉर्चुनेटली चीज़ें इसहाक डार साहब को ठीक तरह से लाजमी तौर पे कम्युनिकेट नहीं की गई, ये चीज़ें आई हैं। हमारा कम्यूट वाला मसला भी हल हो गया और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी फ़ौरी तौर के ऊपर इंशाअल्लाह ताला कल हम लेटर भी लिख रहे हैं इसहाक डार साहब को दीगर चीज़ों के हवाले से। तो ओवरऑल तारीख़ी इजाफ़ा है जो मुलाजमीन ने ये हासिल किया है 2010 के बाद 35% का। बेसिक पेज के अंदर इजाफ़ा देखें, ओवरऑल महंगाई के शरह से बात की जाए तो ये एक बेहतरीन रिलीफ़ है। मगर वो कहते हैं कि अपनी बंदा अगर फ़ेल हो जाए तो उसका इतना दुख नहीं होता अगर दोस्त जो है वो फर्स्ट आ जाए या उसकी पोजीशन आ जाए। तो यही हाल हमारा है। पेंशनर्स तारीख़ में पहली दफ़ा 17% इजाफ़ा हुआ है पेंशन में, बावजूद इसके कि महंगाई 100% है। मगर तनख्वाहों में इजाफ़ा अगर 10% हुआ होता या 15% और सिर्फ पेंशन में इजाफ़ा 17.5% हुआ होता तो पेंशनर्स हमारे भाई भी मुतमईन होते। अगर हमारी तनख्वाहों में सिर्फ 20% इजाफ़ा हुआ होता, दूसरे महकमों के साथियों की तनख्वाहों में इजाफ़ा ना होता तो हम वहाँ पे होते। मगर ये एक मुश्तरका जिद्दोजहद थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हमें हासिल हुई है। दीगर जो मुतालिबात हैं ये जहन में रखें कि आपके हकूक़ पे मैंने पहले भी कहा था, न पहले समझौता हुआ है, न आइंदा होगा और आखिरी हद तक जाएंगे। 8 और 9 जून को भी मैक्सिमम बीइंग सरकारी मुलाजिम ये आखिरी हद थी। मुल्की हालात किस नहज पे, ओवरऑल पॉलिटिकल सूरत हाल। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारा प्रोटेस्ट इस तरह का था कि एक भी मीडिया के चैनल ने वहाँ पे कवरेज नहीं दी। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आपके और हमारे लिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो सेक्रेटेरिएट के गेट बंद थे, शहबाज राना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार साहब से सवाल करके तमाम पाकिस्तान का मीडिया वहाँ पे मौजूद था। जब उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट के गेट बंद हुए हैं, मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं इसहाक डार साहब, और हमें अंदर आने की इस शर्त पे इजाज़त मिली है कि हम ये बात रखेंगे। और इसहाक डार साहब ने जवाब दिया मेरा नाम ले के, मैं पहले भी जिक्र कर सकूँ कि ये एहतजाज अनजस्टिफाइड है, आप देख लें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि बजट में इजाफ़ा 10 या 20% कर दिया जाता, फिर से हम मुनज़्ज़म होते और बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था। बजट ही एक ऐसा दिन था जिस दिन सबको पता है कि रिलीफ मिलता है। सूबाई मुलाजमीन में जो तकसीम एक फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि जी सूबाई मुलाजमीन को वफाक में आने का क्या फ़ायदा होता है, तो सिंध में बजट पेश हो गया, उनके मुलाजमीन को पता चल गया होगा कि वफाक में आने का क्या फ़ायदा होता है। अगली दफ़ा इंशाअल्लाह ताला भरपूर तादाद में सिंध के भाई भी आएंगे। पंजाब के वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया कि वफाक में जो इंक्रीज़ हुआ है वही पंजाब में भी होगा। बाकी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, AJK, गिलगित बल्तिस्तान, इंशाअल्लाह ताला यही रिलीफ वहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि तारीख़ में पहले भी जितना भी रिलीफ मिला है वहीं पे जाएगा। जो लीव इनकैशमेंट का इशू है, हम अपनी अगीगा पंजाब के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं। एक गलत फ़ैसला, मुलाजमीन कुछ फ़ैसला, इसके ख़िलाफ़ तहरीक चला के हमने इसको भी इंशाअल्लाह ताला वापस लेना है। ज़रूरत है तो साथियों के मुत्तहिद होने की, मुनज़्ज़म होने की है। एंड पे सिर्फ इतना कहूँगा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। सबसे आखिर में एक दफ़ा फिर से फेडरल सेक्रेटेरिएट कोर कमेटी के तमाम साथी, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस फेडरल के तमाम साथी जिन्होंने मेज़बानी की, अगीगा खैबर पख्तूनख्वा के तमाम गयूर कायदीन मुलाजमीन जिन्होंने एक बड़ी तादाद के अंदर शिरकत की, ख़र्चा करके आए मगर अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर किया। पंजाब के साथी, सिंध के साथी, बलूचिस्तान के हमारे साथी, तमाम यूनियंस एसोसिएशंस के कायदीन को, एक जो मुलाजिम यहाँ पे पहुँचा, आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी कम्युनिटी का
बेहतरीन तरीके से मुकदमा लड़ा इस इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि तमाम साथियों के पास आके भी इंडिविजुअल जो है शुक्रिया अदा करें। मेज़बानी में कोई कमी कोताही रह गई हो तो एक दफ़ा फिर से मैं माजरत चाहता हूँ। इतने बड़े इवेंट में उम्मीद है कि आप दिल बड़ा रख के माफ़ करेंगे। और जितने भी कायदीन हैं, नंबर 033251777956 अपने फुटेजेस वगैरह अगर भेजें तो हम अपने इसी पेज से साथियों तक पहुंचा सकें। और सबसे आखिर में कि मैं अकेला कुछ भी नहीं हूं, ये इत्तेफाक इत्तेहाद है, आपका साथ है तो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूं, बात कर लेता हूं, मुलाजमीन का मुकदमा लड़ लेता हूं। जिस दिन आप लोग पीछे नहीं होंगे मैं भी आराम से बैठ जाऊंगा। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि पीछे रहना है तो टिका के पीछे रहें, अगर हटना है तो फिर हट जाएं और मुझे भी सुकून से बैठने दें। सबसे मुश्किल तरीन काम जो है ज़िंदगी के अंदर जो है तमाम मुलाजमीन को राज़ी रखना, और ये है अल्लाह ताला तमाम कायदीन को भी खुश रखे और मुलाजमीन को भी खुश रखे। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।